नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। बलूचिस्तान में विद्रोही लड़ाकों के घातक हमले के बाद पाकिस्तानी सेना ने बलूचों के खिलाफ कत्लेआम शुरू कर दिया। प्रांत में सुरक्षा बलों ने चरमपंथियों के खिलाफ व्यापक जवाबी अभियान चला रखा है, जिसमें अब तक लगभग 145 बलूच मारे गए। बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री सरफराज बुगटी ने यह जानकारी दी। इसके पहले बलूच लड़ाकों ने बलूचिस्तान के 14 शहरों में एक साथ हमला बोल दिया था। पाकिस्तानी अधिकारियों ने इन हमलों में सुरक्षा बलों के 17 जवानों समेत लगभग 150 लोगों के मारे जाने की बात कही है। बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए लड़ने वाले अलगाववादी हथियारबंद समूह बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली। हालांकि दूसरी तरफ बुगटी ने भारत और अफगानिस्तान पर हमलावरों को समर्थन देने का बेहद गंभीर आरोप लगाया और कहा कि BLA के सीनियर नेता अफगान इलाके से लगातार काम कर रहे हैं। बुगटी ने साल 2020 के दोहा समझौते का भी जिक्र किया और कहा अफगान तालिबान ने वादा किया था कि वे अफगान ज़मीन का इस्तेमाल दूसरे देश पर हमला करने के लिए नहीं करेंगे, लेकिन दुर्भाग्य से अफगान ज़मीन का इस्तेमाल अभी भी पाकिस्तान के खिलाफ किया जा रहा है। आपको बता दें कि भारत ने रविवार को बलूचिस्तान हिंसा में भारतीय संलिप्तता के पाकिस्तानी सेना के दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, हम पाकिस्तान की तरफ से लगाए गए निराधार आरोपों को सिरे से खारिज करते हैं, जो उसकी अपनी आंतरिक विफलताओं से ध्यान भटकाने की सामान्य रणनीति के अलावा और कुछ भी नहीं। दरअसल आपको जानकर हैरानी होगी कि इस हिंसा के दौरान एक डिप्टी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर का भी अपहरण कर लिया गया था और इसी वजह से ये ज़्यादा चर्चा का विषय बन गया। बलूचिस्तान में 24 घंटे से ज़्यादा समय से मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद हैं, जबकि सड़क यातायात बाधित है और बढ़ी हुई सुरक्षा उपायों के तहत ट्रेन सेवाओं को भी रोक दिया गया है। दावा ये कि अभी कोई भी सुरक्षित फिलहाल के नहीं। आमतौर पर क्वेटा गुलजार रहा करता था, लेकिन धमाकों से हिलने के बाद यहाँ काफ़ी हद तक अब सन्नाटा पसर गया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की सेना ने कहा कि वह हमलों से प्रभावित इलाकों में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन चला रही है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का दावा भी किया। अगर बलूचिस्तान को हम गौर से समझें तो हमें मिलता है कि यह प्रांत दशकों से चले आ रहे अलगाववादी विद्रोह, सुरक्षा बलों, गैर स्थानीय पाकिस्तानियों और विदेशी हितों पे बार बार हमलों का गवाह रहा है। क्षेत्रफल के हिसाब से पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत बलूचिस्तान ईरान और अफगानिस्तान से सटे होने और अरब सागर तक पहुंच प्रदान करने के कारण रणनीतिक रूप से भी बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि इस प्रांत की भौगोलिक स्थिति इसे क्षेत्रीय व्यापार और संपर्क का एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार भी बनाती है, लेकिन फिलहाल ये इलाका धमाकों से दहला है। पाकिस्तान में बलोच विद्रोहियों द्वारा दशकों में किए गए सबसे बड़े हमलों में से एक माना जा रहा बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के विद्रोहियों ने पूरे बलूचिस्तान में बम विस्फोट किए हैं, हमले किए, जिसमें नागरिकों, पुलिस, सेना और अर्धसैनिक प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। यह प्रांत के सबसे घातक दिनों में से एक था। ये हमले अमेरिका और चीन के लिए भी एक चेतावनी है, क्योंकि दोनों का इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण हित है। बता दें कि अविकसित होने के बावजूद बलूचिस्तान में प्राकृतिक गैस और दुर्लभ खनिजों के विशाल भंडार मौजूद हैं, जो पाकिस्तान, चीन से भारी निवेश को आकर्षित करते हैं और महत्वपूर्ण खनिजों में अमेरिका की रुचि भी लगातार अब बढ़ती जा रही है और पहले भी थी। बलूचिस्तान में अमेरिका और चीन दोनों के महत्वपूर्ण हित भी हैं। पिछले साल 10 दिसंबर को, अगर आपको याद हो, तो अमेरिका ने बलूचिस्तान के सुदूर चगाई ज़िले के रेको द्वीप में सोने और तांबे सहित महत्वपूर्ण खनिजों के खनन को बढ़ावा देने के लिए $1.25 अरब के निवेश की घोषणा कर दी थी। और इसके कुछ महीने पहले ही मिसौरी स्थित फर्म USM ने पाकिस्तान के फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ $500 अरब का समझौता कर डाला था। अब आपको बता दें कि MOU जब साइन हुए थे तो उसके बाद तहलका मच गया था। इस समझौते के ज्ञापन का उद्देश्य विशेष रूप से अगर देखा जाए तो बलूचिस्तान में दुर्लभ खनिजों और अन्य जो खनिज हैं वो निष्कर्ष और शोधन की संभावनाओं का पता लगाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं। जहां पाकिस्तान के पास दुर्लभ खनिजों का सबसे बड़ा भंडार है, चीन के लिए दांव कहीं अधिक महत्वपूर्ण बन चुका है। बलूचिस्तान बीजिंग की बेल्ट एंड रोड पहल के एक प्रमुख घटक माना गया। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी कि CPEC का एक केंद्रीय स्तंभ है ये।
न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट कर अगर हम गौर करें तो सीपीईसी को मलक्का जल डमरू मध्य को बाईपास करके मिडिल ईस्ट से चीन के ऊर्जा आयात मार्गों को सुरक्षित और छोटा करने के लिए डिज़ाइन किया गया। यह परियोजना ग्वादर में गहरे पानी के बंदरगाह के विकास और बलूचिस्तान के रास्ते अरब सागर को शिनजियांग से जोड़ने वाले सड़क और रेल नेटवर्क को प्रभावित करता है। और यही वजह है कि माना जा रहा है कि अगर बलूचिस्तान अशांत रहा तो ये चिंता की बात चीन के लिए भी है और अमेरिका के लिए भी।